तो इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म्स देखते हैं। थिन फिल्म किसकी है ना, किसी मीडियम की है ना, पतली सी फिल्म। तो ये वाला केस जो अपन ने ले रखा है उसमें ऐसा करेंगे कि जैसे इस वाले सिस्टम में 3 पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, है ना। तीनों पार्ट को आप अलग अलग मीडियम, तीनों पार्ट बेसिकली मीडियम है, ठीक है। तो अभी शुरू में एनालाइज करने के लिए हम थोड़ा उसको सिंपल रखेंगे। तो पार्ट 1 को आप एयर मान लें, एयर या वैक्यूम। पार्ट 3 को भी हम एयर या वैक्यूम मान लेंगे, और सेकंड को विजुलाइज करने के लिए इसको कोई मीडियम अपन मान लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का। आपको इमेजिन करना हो तो इसको वाटर या ग्लास करके आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसको थोड़ा सा जब एक बार कर लेंगे इसको, तो उसके बाद में फिर मीडियम्स को चेंज करके देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सोर्सेज कौन कौन से हुए अपने, तो यहाँ पे क्या है, जैसे इस वाले मीडियम पे मैं इसको ग्लास बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये ग्लास पे ये रे इंसिडेंट हुई, आई जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे का एक पार्ट तो जो है वो सीधा रिफ्लेक्ट हो गया R1, दूसरा पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट होकर अंदर चला गया, ठीक। और फिर दूसरा जो सरफेस था ग्लास का है, उससे रिफ्लेक्ट हुआ, वापस आया, और फिर ट्रांसमिट होकर के बाहर आ गया। ये दूसरी रे है R2। तो इंटरफेरेंस किन दो रेज में हो रहा है, R1 और R2 में हो रहा है, ठीक है। इंटरफेरेंस के रिजल्ट की जो इक्वेशन है उसको तो अपन एक लिख ही लेते हैं, है ना। वो तो हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा हर बार, cos π/2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस π/2। और हमारा मेन एम क्या रहता है, ये कैलकुलेट करना। हर केस में हमारा मेन एम है इसको कैलकुलेट करना, फाई। अच्छा, अब जैसे इस वाले केस में यदि हम इस थीटा को यदि बहुत कम मानते हैं, मतलब जो इंसिडेंस जो है ऑलमोस्ट नॉर्मल है, तो R1 और R2 के बीच में ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 म्यू डी हो जाएगा। और म्यू क्यों आ रहा है, क्योंकि R2 ऐसे मीडियम से पास हो रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। और 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि R2 जो है वो एक बार नीचे जाएगा एक बार ऊपर आएगा, तो 2 आ जाएगा उसके कारण। तो ये जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स 2 म्यू डी, ठीक है। ये पार्ट डिफरेंस हो गया। और थीटा को अपन अकाउंट में क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि थीटा बहुत कम है ना, नॉर्मल इंसिडेंस है। तो इसलिए अपन जो मीडियम की थिकनेस है उसी को 2 बार काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस पाथ डिफरेंस के कारण जो है उस इन दोनों रेस के बीच में फेज डिफरेंस आएगा। अच्छा, इसमें क्या है कि फेज डिफरेंस जो है वो एक और कारण से इंट्रोड्यूस हो रहा है। क्या कारण है, ये मीडियम क्या है, एयर लाइट के लिए रेयरर है, और ये डेंसर है, और ये रेयरर मीडियम। तो जो ये वाला रिफ्लेक्शन होगा R1 में पाई का फेज डिफरेंस ऐड हो जाएगा। रेयरर से डेंसर मीडियम में जब भी रिफ्लेक्ट होता है तो उसमें पाई का फेज डिफरेंस ऐड हो जाता है, ये तो अपन देख चुके हैं। दूसरा रिफ्लेक्शन क्या है, इस वाले पॉइंट पे, पहला इस वाले पॉइंट पे था, दूसरा रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट पे डेंसर से रेयरर है, तो यहाँ फेज डिफरेंस नहीं हो रहा है ना, पाई का फेज डिफरेंस नहीं आ रहा है। ये यहाँ पे नहीं आया और फिर उसके बाद में ट्रांसमिट हो गई तो तब भी नहीं आया। तो केवल एक पॉइंट पे, मतलब ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है, तो इस वाले पॉइंट पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके कारण पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो अपने को तो फाई कैलकुलेट करना है। तो अब ऐसा करते हैं, है ना, अपने क्लैरिटी के लिए ये जो दोनों वेव्स पहुंच रही हैं यहाँ पे R1 R2, उसकी इक्वेशन लिख के देखते हैं। तो ये पहुंचेगी यहाँ पे I sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई। क्यों, क्योंकि इसमें एक रिफ्लेक्शन हो गया। और दूसरी वेव जो पहुंचेगी वो क्या पहुंचेगी, के एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसने ज़्यादा ट्रैवल किया है, माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो अब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों में, जब ये यहाँ पे इंटरफियर करेंगे तो अब हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, के डेल्टा एक्स माइनस पाई, दोनों माइनस कर दिया। तो फेज डिफरेंस हमारा के डेल्टा एक्स आने की जगह आपकी बार ये माइनस पाई आ गया। तो उसके कारण अपना जो मैक्सिमा और मिनिमा की जो कंडीशन थी ना वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो लैम्डा के टर्म्स में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं भाई 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स माइनस पाई इज इक्वल टू 5।
ठीक है। तो इस वाले केस में जो थिन फिल्म का रिफ्लेक्शन है, आपका फेज डिफरेंस ये आ गया। ठीक है। अभी तक जो डबल स्लिट वाला जो एक्सपेरिमेंट अपन ने किया था, मैं इसमें लिख देता हूँ क्लैरिटी के लिए, है ना। उसमें मैक्सिमा की क्या कंडीशन थी, पार्ट डिफरेंस जो है वो एन लैम्डा पे मैक्सिमा आता था, और मिनिमा की क्या कंडीशन थी, पार्ट डिफरेंस एन प्लस हाफ लैम्डा। ठीक है। अब देखते हैं इन पार्ट डिफरेंस पे मैक्सिमा आ रहा है या क्या आ रहा है। चूंकि ये यहाँ पे पाई आ चुका है, तो यदि यहाँ पे एन लैम्डा, मतलब मैं एन को अभी 1 ले लूँ, है ना। यदि मैं 1 कर देता हूँ यहाँ पे, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस पाई। तो ये कितना हो गया, पाई। तो पाई आने पे पाई, ये 5/2 जो है वो पाई/2 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो ये आपकी मिनिमा की कंडीशन हो गई। दिख रहा है। इस केस में जो यहाँ मैक्सिमा की कंडीशन थी, वो यहाँ मिनिमा की कंडीशन हो गई। और एग्जैक्टली सेम तरह से यदि हम मिनिमा की कंडीशन कोई डाल लें, जैसे λ/2 डाल दें, ठीक है, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, इंटू λ/2 माइनस पाई। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। 0 हो गया तो इस पे क्या मैक्सिमा आ जाएगा। दिख रहा है, क्योंकि ये तो है ना 5/2 जो है वो 0 हो गया, तो ये मैक्सिमा हो गया। तो बेसिकली मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन जो है वो रिवर्स हो गई। जिस पे मैक्सिमा आता था यहाँ पे, और वो किस लिए हुई, क्योंकि ये ऐड हो गया एक वेव के रिफ्लेक्शन के कारण, इसमें पाई का फेज डिफरेंस ऐड हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो अपना रिजल्ट आया उसकी मैं समरी लिख दूं। थिन फिल्म का ये वाला केस, एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एयर वगैरह नहीं, बल्कि रेयरर डेंसर रेयरर। सी ये जरूरी नहीं है ना, रेयरर डेंसर डेंसर भी हो सकता था, रेयरर डेंसर और फिर डेंसर का भी डेंसर। ठीक है, मीडियम तो कुछ भी हो सकता है, वही अभी करेंगे अपन एग्जांपल। पर ये वाला केस जहां पे रेयरर डेंसर रेयरर है ना, मैक्सिमम मिनिमम क्या कंडीशन है, मैक्सिमा है पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा, और मिनिमा क्या है, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है। तो ये और ये किसके लिए है, मैं लिख ही देता हूँ, आर डी आर, रेयरर डेंसर रेयरर वाला जो कन्फिग्रेशन है उसके लिए ये मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन। ठीक। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि वो कन्फिग्रेशन चेंज कर देते हैं बेसिकली, है ना। यहाँ पे सपोज μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और यहाँ μ2 है, और यहाँ μ3 है। ठीक है, 3 अलग अलग कुछ भी, है ना, पानी ग्लास, पानी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या एयर पानी ग्लास, किसी भी टाइप का। अब यदि μ3 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ1, सपोज ये कंडीशन हो सकती है ना, कुछ भी हो, ये कंडीशन हो सकती है। तो इस केस में क्या होगा, इस रिफ्लेक्शन में एक पाई का चेंज यहाँ पे आ जाएगा, और इस वाले केस में चूंकि μ3 ज्यादा है μ2 से, तो यहाँ पे भी पाई का रिफ्लेक्शन आ जाएगा, और ये तो ट्रांसमिशन है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो इन दोनों ही केस में, इन दोनों ही रेज में पाई का फेज चेंज हो गया। ठीक है। तो अब जो है वो जो इफेक्ट आ रहा था पाई के कारण, वो तो आएगा नहीं। तो इस वाले केस में मैक्सिमम मिनिमा की क्या जो कंडीशन होगी वो क्या रहेगी, यही वाली हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये तो न्यूट्रलाइज हो गया, इसमें भी पाई का चेंज आ गया, इसमें भी पाई का चेंज आ गया, है ना। आप वो जो अपन ने 2 इक्वेशन लिखी थी उसमें लास्ट में दोनों में पाई ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यही कंडीशन आ जाएगी, है ना। इसी टाइप से आप कोई भी मतलब दूसरी कन्फिग्रेशन आप लें, तो सपोज ऐसे लिख देते हैं, है ना, μ1 इज ग्रेटर देन μ2 विच इज से लेस देन μ3। ठीक है। तो अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, μ1 जो है μ2 से ज्यादा है, तो यहाँ तो पाई का डिफरेंस आ नहीं रहा इस रिफ्लेक्शन में। दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ जो हो रहा है, तो इसमें μ3 क्या है, ज्यादा है μ2 से, तो पाई का चेंज यहाँ आ जाएगा, पाई का चेंज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो पाई का चेंज यहाँ आ गया, तो बेसिकली तो 2 रेज के बीच में आ गया। मैंने पहली वाली रे में आगे पाई ऐड किया था,
इस वाले केस में आप दूसरी वाली वे में आगे पाई ऐड करते हैं, बस उससे फर्क तो पड़ता नहीं, वो तो अपन देख चुके हैं। मतलब पाई का फेज डिफरेंस किस रे में आ रहा है उसको डालने से तो फर्क पड़ता नहीं। तो इससे मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या रहेगी, ये वाली हो जाएगी इस वाले केस में। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स हैं, इनका ध्यान रखें। रिफ्लेक्शन में थिन फिल्म्स में हर बार ये ध्यान रखें कि किस रिफ्लेक्शन में पाई का फेज चेंज जो है वो ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है।